इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को 156 रन्स का टारगेट दिया। ये टारगेट बहुत बड़ा तो नहीं था, हाँ, मगर मुश्किल जरूर हो सकता था। अगर टीम पूरी तरह से अटैक करती तो शायद विकेट्स खो बैठती और ज्यादा रक्षात्मक खेलने से जरूरी रन रेट काबू से बाहर हो सकती थी। ऐसे में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज की उलझन को समझा और एक और गुगली फेंकी। जानते हैं वो गुगली क्या थी? वो जानने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस पॉडकास्ट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं यानी साहिल आपके लिए लाता हूँ क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रंगीन, हसीन और दिलचस्प कहानियां। तो दूसरे ही ओवर में जो रूट को गेंदबाजी दे दी गई, सलामी बल्लेबाज हैरान रह गए, मगर कहीं उनके मन में ये भी आया कि रूट को अटैक करेंगे तो शायद आगे का रास्ता आसान हो सकता है। और यही वो इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन के जाल में फंस गए। पहले जैक्सन चार्ल्स ने सीधे शॉट मारने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच दे दिया और फिर क्रिस गेल, जिनके शतक की बदौलत टीम ने इंग्लैंड को सुपर 10 स्टेज में हराया था, लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। टीम ना रूट को अटैक कर पाई और ना विकेट बचा पाई। ऐसा लग रहा था रूट अपने अर्धशतक और 2 विकेटों की बदौलत मैन ऑफ द मैच बन जाएंगे और इंग्लैंड को ट्रॉफी तक पहुंचा देंगे। मार्लन सैमुअल्स जब क्रीज पर आए तो उन्हें पता था कि उन्हें वही करना होगा जो उन्होंने 2012 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज को जिताने के लिए किया था। वो क्रीज पर डटे रहे और जब दूसरे छोर पर विकेट्स गिर रहे थे उन्होंने एक तरफ इनिंग्स को संभाला। जरूरी रन रेट बढ़ रही थी मगर सैमुअल्स को अपने साथियों पर पूरा भरोसा था। 16वें ओवर में जब कार्लोस ब्रैथवेट बैटिंग करने आए तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी। क्रीज पर डटे रहो और मैच को डीप लेकर जाओ। ऐसे समय आया मैच का आखिरी ओवर। वेस्ट इंडीज को 19 रनों की जरूरत थी। मैच अब इंग्लैंड के नियंत्रण में दिख रहा था। सैमुअल स्ट्राइक पर भी नहीं थे। तब ब्रैथवेट को आखिरकार अपनी आक्रामकता को मुक्त करने का आदेश मिला। ब्रैथवेट ने ना शेष गेंदों के बारे में सोचा और ना रन्स के। उनके मन में एक ही लक्ष्य था, बॉल को स्टैंड्स में पहुंचाना। पहली ही गेंद बेन स्टोक्स ने लेग स्टंप पर डाली और ब्रैथवेट ने ऑफ साइड पर जगह बनाकर उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर मार दिया। अब 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। अगला बॉल ज्यादा स्ट्रेट आया मगर जरूरी एडजस्टमेंट करके ब्रैथवेट ने उसे भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए ठोक दिया। स्टोक्स पर अब प्रेशर था। वो अपनी लाइन सुधारने के चक्कर में ऑफ साइड के बाहर बॉल डाल बैठे। इस बार ब्रैथवेट ने बॉल को मिडिल तो नहीं किया मगर अपनी ताकत की बदौलत उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 के लिए जरूर मार दिया। दूसरे छोर पर सैमुअल्स की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। एक तरफ वो सोच रहे थे कि शायद अब आराम से खेलकर जीत मिलाई जा सकती है और दूसरी तरफ वो ब्रैथवेट को रोकना भी नहीं चाहते थे। उनके पास स्टेडियम में सबसे बेहतरीन सीट जो थी इस आक्रमण को देखने की। आखिरकार उनका फैसला वही रहा जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का सालों से कॉर्नर स्टोन बना रहा है। अगर बॉल आर्क में है तो उसे स्टेडियम के बाहर पहुंचाना बल्लेबाज का कर्तव्य है। उन्होंने ब्रैथवेट को उसी आक्रामक अंदाज में मैच को खत्म करने की पूरी अनुमति दे दी। स्टोक्स ने फिर पैरों पर गेंद डाली और वो फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से निकल गई। स्टेडियम में सभी अवाक रह गए। तब कमेंट्री बॉक्स में बैठे इयन बिशप ने क्रिकेट कमेंट्री के सबसे प्रतिष्ठित लाइनों में से एक कह दी, कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। ये मैच, ये लाइन और अपना वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहा ये खिलाड़ी सालों तक सबको याद रहने वाला था। वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीतने वाली पहली टीम बन गई।